जिस विषय को आज आपके बीच में मैं रखने जा रहा हूं वो विषय है ये वाला, वुमन बीइंग अ पास्टर। क्या एक महिला पास्टर बन सकती है? जी हां दोस्तों, मसीह समाज में, मसीह की दया में कुछ ऐसे सेवक, पास्टर, बाइबल टीचर मसीह की दया में उठ खड़े हुए हैं जो इन दो वचनों को गलत इंटरप्रेट करके महिलाओं को पास्टर बनने से रोक दे रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक सुना, इन दो वचनों का सहारा लेकर। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि ये जो दो वचन हैं, इसमें कहीं पे भी पौलुस ने, क्योंकि ये दोनों भी स्क्रिप्चर पौलुस के ही हैं, इन दोनों वचनों में पौलुस ने कहीं पे भी बिल्कुल आपके सामने रखा। इसका कॉन्टेक्स्ट में ऊपर नीचे आगे पीछे उस वक्त में क्या था, कैसा माहौल था, इन सब का आकलन करने के बाद, एनालाइज करने के बाद आपको बता दूं कि पौलुस ने तकरीबन 13 से 14 लेटर्स लिखे हैं कलीसियाओं को। 13 से 14, मैं 14 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इब्रानियों की किताब लगभग मैं मानता हूं कि वो पौलुस ने लिखा है, ठीक है ना। तो इन सभी पत्रियों में डंके की चोट पे बोल रहा हूं, ओपन चैलेंज है मेरा। अगर किसी को बहस करना है, स्वागत है आपका, 777 पे कॉल कर लीजिए। आपको यहां पे जूम पे कनेक्ट करेंगे और आपको आपकी बात को पब्लिक के बीच में रखूंगा, मौका दूंगा आपको और फिर बात करेंगे आपके साथ। ओपन चैलेंज डिबेट के लिए। पौलुस ने कहीं पे भी, एक भी जगह पर उसने कभी किसी भी महिला को, यहूदी महिला उस वक्त में, अन्य जाति की महिला, कभी नहीं कहा साफ शब्दों में कि महिला पास्टर नहीं बन सकती। ऐसा कभी नहीं बोला उसने। ना पतरस ने बोला, ना पौलुस ने बोला, ना यीशु ने बोला। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कुछ सेवक, कुछ टीचर, बाइबल टीचर, अपोस्टल्स, खुद को सेवक कहने वाले, मसीह की दह को चलाने के ठेकेदार समझने वाले, उन लोगों ने इन दो वचनों को लेकर यह सिखाना शुरू कर दिया कि कलीसिया में महिला पास्टर का काम नहीं कर सकती। सोच के देखिए आप, सोच के देखिए आप, अगर यीशु ने और खुद पौलुस ने इन सब लोगों का, जो महिला पास्टर नहीं बन सकती, उसके खिलाफ में जो बात करते हैं, टीचिंग देते हैं, अगर उनको कटघरे में, परमेश्वर के सिंहासन के कटघरे में खड़ा करके उनको पूछ लिया कि भाई बताओ, किस आधार पे तुम लोगों ने महिला को पास्टर बनने से रोक दिया, तो क्या उस वक्त में तुम, जो पास्टर, महिला पास्टर नहीं बन सकती, ऐसी जो टीचिंग देते हैं, उनको पूछ रहा हूं, क्या तुम इन दो वचनों का सहारा लेकर परमेश्वर को और पौलुस को ये बोलोगे कि देखो यहां लिखा है? मैं आपको बताऊं, यीशु तो डंडे मारेगा मारेगा, लेकिन पौलुस कहता है ना कि मैं छड़ी लेकर आऊं या प्यार से। तो ऐसे टाइम पे मैं समझता हूं कि पौलुस खुद आपको डंडे मारेगा कि जिस चीज को हमने बोला ही नहीं, तुमने उसको बढ़ा चढ़ा के कैसे सिखा दिया। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि ये जो दो वचन हैं, इनको पहले पढ़ लेते हैं और एक एक लाइन को समझिएगा। और मैं चाहता हूं कि जितने भी इस वीडियो को, जब ये एडिट वीडियो आपके पास पहुंचेगा, आप लोग जब अभी इसको देख रहे होंगे, वो पास्टर को भी मैं सवाल करूंगा, उस बाइबल टीचर को भी मैं सवाल करूंगा कि तुम इस वचन के बेस पे इसको रखकर जो तुम सिखाते हो ना, अपनी अकल ठीक कर लो, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरीके से पढ़ना है ना, उस तरीके से अगर पढ़ोगे
तो तुम्हारी गलत फहमी दूर हो जाएगी। जिसको मैं पढ़ने जा रहा हूं, वचन खुद बात करेगा। आज डैनियल राज बात नहीं करेगा और ना ही तुम। तो पढ़ते हैं उसको। लिखा है कि स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहे, क्योंकि उन्हें बात करने की आज्ञा नहीं है। नंबर 1, ऊपर एक एक करके जा रहा हूं, इसलिए मैं रुक के जा रहा हूं, ठीक है ना। स्त्रियां, तो आप इसको हिंदी में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ोगे, वुमेन और वुमेन्स, जब आप इसका ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ोगे ग्रीक यूनानी, तो उसके ट्रांसलेशन में आपको वाइफ, पत्नियां, ये मिलेगा। डैनियल भाई ठीक है, लेकिन आगे कॉन्टेक्स्ट में भी आपको ये पत्नी है, मैं अभी प्रूफ कर दूंगा। ओके आप एक एक करके चलेंगे। तो लिखा है कि स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहे, क्योंकि उन्हें बातें नॉट प्रचार, बातें। तो सबसे पहले किससे बात कर रही है वो, या कर रही थी, इनफैक्ट ये बोलना चाहिए, किससे बात कर रही थी वो? क्या वो पूरे चर्च से बात कर रही थी? नहीं, वो पूरे चर्च से बात नहीं कर रही थी। डैनियल भाई कैसे बोल सकते हैं? लीजिए आगे पढ़ लेते हैं। परंतु अधीन रहने की आज्ञा है। मैं ये भी बताऊंगा कि किसके अधीन, जैसा व्यवस्था में लिखा भी है। यानी कि ओल्ड टेस्टमेंट में अब्राहम सारा का एग्जाम्पल लिया गया, आदम और हव्वा का एग्जाम्पल लिया गया। तो जैसे व्यवस्था में लिखा है, यदि वे यानी कि पत्नियां वे कुछ सीखना चाहें तो घर में अपने अपने पति से पूछे, क्योंकि स्त्री यानी पत्नी का कलीसिया में बातें नॉट प्रचार, बातें करना लज्जा की बात है। अब उन दिनों में क्या बात करती थी, वो अपने पति से क्या सवाल पूछती थी, पौलुस ने वो नहीं लिखा है। ऐसी कौन सी बात करती थी जो लज्जा की बात है, शर्म की बात है, शेम की बात है? ऐसा कौन सी बात करती थी, पौलुस ने नहीं लिखा है। लेकिन अगर कोई पुरुष या स्त्री, लड़का या लड़की अगर प्रभु की बातें कर रहे हैं, वो चाहे कलीसिया हो या बाहर हो या किसी से भी हो, वो लज्जा की बात कैसे हो सकती है? क्योंकि परमेश्वर का वचन तो जीवन है ना, लाइट, लाइफ, ब्रेड, सब कुछ है ना। वो कैसे लज्जा की बात हो सकती है? तो मैं फिर से कह रहा हूं, इसको मैं एक एक करके फिर जा रहा हूं। स्त्रियां पत्नियां, कॉन्टेक्स्ट में कौन है? पत्नी। क्यों? क्योंकि उसका पति वहां दिख रहा है आपको। तो जितने बाइबल टीचर पता नहीं कहां से सीख कर आते हैं, उन सबको कहना चाहता हूं, कॉन्टेक्स्ट पढ़ो, संदर्भ पढ़ो। अभी मैं 1 तीमोथी 2:11 में नहीं आया, अभी तक आऊंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्त्रियां के जगह पे आपके दिमाग में पत्नियां डालो। पत्नियां कलीसिया की सभा में चुप रहे, कलीसिया की सभा में चुप रहे। इसका मतलब यह है कि चुप रहने का मतलब यह नहीं है कि वो हमेशा चुप रहे। इट इज नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है। खास करके एक बात के लिए कहता है कि चुप रहे। तो फिर अगर ऐसा है, ध्यान से सुनो पेंटिकोस्टल और कैरिस्मेटिक वालों, खास करके तुम लोग, अगर स्त्री को टोटल चुप रहना है तो मैं चाहता हूं कि उसको पूरा ही चुप रखो। जैसे ही वो चर्च में आती है उसको कहो कि चुप रहो, बिल्कुल बात नहीं करना, पिन ड्रॉप साइलेंट रखो, सिर्फ पुरुष बात करेंगे। तो ऐसा तो नहीं करोगे, मैं जानता हूं। पता है क्यों? क्योंकि वर्शिप में तुम उनसे गाने गवाते हो, लड़कियों से, औरतों से तुम उनको वन ड्रेस में खड़ा कर देते हो और कहते हो कि गाना गाओ, आराधना करो। फिर उसके बाद कहते हो कि तुम बच्चों की सभा चलाओ, तो वहां पे भी बात कर रही है। तो पौलुस कहता है कि कलीसिया की सभा में चुप रहे स्त्रियां यानी कि पत्नियां। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, ये पाखंड क्यों, ये हिपोक्रेट्स क्यों, ये दोगलापन क्यों? तुम प्रीचिंग के लिए, जबकि प्रीचिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहां पे,
टीचिंग का, प्रीचिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं पहला तिमोथी में आऊँगा, जरा रुक जाओ क्योंकि तुमको जल्दबाजी होगी, खास करके उन लोगों को जो पक्ष में नहीं है, ठीक है ना। तो सबको चुप कराओ ना। हाँ, जब ऑफरिंग का टाइम आता है तो उनके हाथ में तुम बैग पकड़ा देते हो, ऑफरिंग का झोला पकड़ा देते हो, या फिर ऑफरिंग बैग पकड़ा देते हो कि जाके ऑफरिंग लो, तो वो भी मत कराओ। अनाउंसमेंट के टाइम पे खड़ा करा देते हो, किसी को वेलकम करना है तो फूलों का प्लेट लेके उसको खड़ा करा देते हो, तो चुप रहा करो ना, बोलो यहाँ पे भी चुप रहो। वो क्यों नहीं करते? नहीं, मैं सीधा पूछ रहा हूँ, ये दोगलापन क्यों? तो इसका मतलब ये है, अगर तुमको वचन का पालन करना है ना, खास करके वो लोगों से बात कर रहा हूँ जो महिला को पास्टर बनने से रोकते, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, तो टोटल चुप कराओ, बिल्कुल चुप। और फिर मुझे उसका भी जवाब देना। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय में लिखा है, वचन 4, 5, 6, 7, 8 में, कि अगर स्त्री ओढ़नी ना ओढ़े, वहां पे भी पत्नी है वैसे, ओढ़नी ना ओढ़े तो कलीसिया में प्रार्थना भी ना करे और भविष्यवाणी भी ना करे। फिर मुझे उसका भी जवाब चाहिए। तो उसको रखकर और इसको रखकर पौलुस ने कभी चाहा ही नहीं कि औरतें चुप रहे, कभी नहीं। वो खास मकसद के साथ कह रहा है, इस पर्टिकुलर बात को रखकर कह रहा है कि इस क्षेत्र में वो चुप रहे, ना कि पूरी सभा में चुप रहे। आप खुद ही सोचिए, जितने भी अभी लोग देख रहे हैं, मैं उन सबको पूछना चाहता हूं, आप खुद भी सोचिए कि 4 घंटे का सभा या 3 घंटे का सभा या 2 घंटे का सभा, चलो 1 घंटे का भी सभा में औरत चुप रहे, कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? जबकि प्रभु कहता है कि सदा सर्वदा तुम्हारे मुंह से स्तुति निकले, आराधना निकले, प्रभु का प्रचार निकले, उसका वचन निकले। तो क्या चर्च के अंदर औरत प्रचार नहीं कर सकती, आराधना नहीं कर सकती, मुंह से प्रभु को धन्यवाद नहीं बोल सकती? तो आपके टीचिंग के हिसाब से तो उसको चुप रहना चाहिए। देखो, आपके हिसाब से पढ़ रहा हूं, लिखा है स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहे, 4 घंटा चुप रहे। क्या मूर्खता का स्टेटमेंट देते हो यार तुम लोग 4 घंटा औरत चुप रहेगी? जितने पास्टर्स हैं उनकी जितनी की शादियां हो गई, उनकी पत्नियों को पूछूंगा, क्या आप 4 घंटा चर्च में चुप रहोगे? क्या मूर्खता है ये या आपको हंसम होता है ऐसी टीचिंग? 4 घंटा औरत चुप रहे, 2 घंटा औरत चुप रहे, ये नहीं था पौलुस की टीचिंग। तो जिसके लिए मैंने कहा था कि वो खुद डंडे मारेगा तुम लोगों को। फिर लिखता है कि क्यों उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं है। बातें करने की आज्ञा नहीं है, किससे? नॉट चर्च से, अपने पति से। और वो भी कुरिन्थियों की कलीसिया में कुछ गड़बड़ हो रहा था, उसके लिए कहा है, अदरवाइज बाकियों के लिए नहीं कहा उसने। अगर ऐसा होता तो रोमियों की किताब में ये होना चाहिए था। पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों, गलतियों, इफिसियों, फिलिपियों, कुलुसियों, ये सब किताबों में होना चाहिए था। पहला तिमोथी, दूसरा तिमोथी, पहला थिस्सलुनी, दूसरा थिस्सलुनी, तीतुस, फिलोमन, ये सब में होना चाहिए था। नहीं है उसमें। परंतु अधीन रहने की आज्ञा है, ठीक है ना। अगर वो कुछ पूछ रही थी जो वहां डिस्टर्ब हो रहा था, तो उसको कहा गया चुप रहो, अधीन रहो। किसके? चर्च के अधीन नहीं रहना है, पास्टर के अधीन की बात नहीं कर रहा। मैं नहीं कह रहा हूं कि महिलाएं पास्टर के अधीन ना रहे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बात इधर की बात कर रहा हूं। परंतु अधीन रहे किसके? चर्च के या अपने पति के? आप ही बता दो। अपने पति के, नॉट चर्च के। सही 6 व्यवस्था में लिखा है, यानी कि सारा अब्राहम के अधीन थी और वो एक प्रथा थी। तो मैं भी खुद चाहता हूं कि ये हो, लेकिन चर्च को तुमने क्यों जोड़ दिया? वचन 35, यदि वे कुछ सीखना चाहें, यदि वे यानी कि पत्नियां उसके पति से सीखना चाहें, तो घर में अपने अपने पति से पूछे। उसको कुछ पूछना था तो पूछे, जाके पूछे। क्योंकि स्त्री का कलीसिया में बातें करना, प्रचार नहीं, बातें करना लज्जा की बात है।